तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग अपने इस प्रश्न को पढ़ेंगे और इसके लैंग्वेज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है, उसकी भाषा होती है, अगर वह आपके समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर लैंग्वेज ही आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी किसी भी प्रश्न का जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए प्रश्न की सबसे पहले तो हम लोग लैंग्वेज को समझ ले कि इसकी प्रश्न की भाषा हमसे पूछ क्या रही है। चलिए प्रश्न है कि यदि किसी राशि को, कोई भी अमाउंट है, उसको 5% और 10% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत बढ़ोतरी क्या होगा। कोई अमाउंट है, कोई राशि है, उसको सबसे पहले 5% बढ़ाना है, उसके बाद से फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो जो टोटल बढ़ोतरी कितना हो गई है यही हमें निकालना है। यानी किसी अमाउंट में सबसे पहले 5% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो वह अमाउंट टोटल कितना बढ़ गया है, यानी टोटल कितनी उसमें बढ़ोतरी हो गई है, यही हमारा प्रश्न है। और प्रतिशत का प्रश्न अगर आपको सॉल्व करना है और कम समय में सॉल्व करना है, बिना ट्रिक की सहायता से सॉल्व करना है, तो जो भी इस तरह का प्रश्न है या कोई भी प्रश्न है प्रतिशत का, आप उसमें जो अज्ञात राशि होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जैसे यहाँ पर क्या नहीं पता है कि यदि किसी राशि को उस राशि के बारे में हम नहीं जान रहे हैं, तो यहाँ पर जो अमाउंट है वही हमारे लिए अननोन है, अज्ञात है। ठीक है, तो जहां पर अगर प्रतिशत चैप्टर में कहीं पर भी कोई अज्ञात संख्या दिखे, अज्ञात राशि दिखे, तो उसको हमेशा 100 मान के लगाइएगा। 100 मान के लगाने से होता क्या है कि प्रतिशत का क्वेश्चन 100 के अनुसार आसानी से लग जाता है। 100 पर आसानी से लग इसलिए जाता है, 100 मान के प्रश्न को जो आप लगाएंगे तो प्रश्न जानते हैं क्यों आसानी से लग जाता है, क्योंकि 100 का प्रतिशत निकालना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर दिया है कि किसी राशि को 5% और 10% बढ़ाया जाता है, अगर राशि को हम 100 मान लेंगे तो 100 का 5% सीधा सीधा 5 ही होगा, और 100 से 5 सीधे बढ़ाना आसान है। अगर मान लीजिए कि हम 100 मान लिए हैं और टोटल बढ़ोतरी मान लीजिए कि 50 की हो गई, मतलब 100 से संख्या 150 पर पहुंच गई है, तो हमें प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं है। 100 पर 50 की बढ़ोतरी मतलब 50% की वृद्धि। 100 पर 70 की बढ़ोतरी यानी 100 से कोई संख्या 170 हो गई, यानी 70 अगर बढ़ गया है तो 70% की बढ़ोतरी होगी। मतलब सीधे सीधे हम जान सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि किसी राशि को पहले 5%, तो राशि को हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है, और 100 को सबसे पहले 5% बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जब 100 में 5% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 105 हो जाएगा। ठीक है, अब 105 में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है, तो 105 में 10% की वृद्धि करना है। 105 में कितना, 10% की वृद्धि। तो देख लीजिए 105 का 10% कितना होगा, 105 गुणे 10 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 से जब 105 में भाग देंगे तो एक जीरो है तो एक अंक छोड़ कर दशमलव लग जाएगा, यानी 10.5 हो जाएगा। 105 का 10% 10.5 हो गया, और जब 105 में 10.5 हम लोग इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये, तो 105 में जब 10 जोड़ेंगे तो 115 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह संख्या सबसे पहले 100 थी, 100 से 5% बढ़ के 100 से जब 5% बढ़ा है तो 105 हो गया है, 105 से जब 10% बढ़ा है तो 115.5 हो गया है। अब हमसे प्रश्न पूछा है तो कुल प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है। बहुत ही इजीली हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 100 से कहाँ पहुँच गया, 100 से सीधे पहुँच गया 115.5 पर, यानी 100 से कितना बढ़ गया, तो 100 से बढ़ गया है 15.5। 100 से कितना बढ़ गया है, 15.5, यानी 100 पर अगर 15.5 की बढ़ोतरी हो जाएगी
तो 100 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई? तो 100 में 15.5% की बढ़ोतरी होगी। अभी मैं बता रहा था कि अगर 100 में 70 बढ़ जाए यानी संख्या 170 हो जाए तो 70% की वृद्धि। अगर 100 में 10 की वृद्धि कर देंगे यानी 110 को हम लोग कहेंगे कि 100 में 10% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर 100 में कितना वृद्धि हो रहा है? तो आपको दिखाई दे रहा है 100 से संख्या 115.5 हो गई, यानी इस 115 में हमारा 100 तो पहले से है ही, 15.5 की बढ़ोतरी हुई है, यानी 15.5% की वृद्धि हो गई है। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर इस फॉर्मेट का प्रश्न आपकी किसी भी परीक्षा में पूछे, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, प्रतिशत चैप्टर से इस तरह का प्रश्न अगर आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए तो बस इस ट्रिक को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। आप इस तरह का प्रश्न बहुत ही इजीली और आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि यह ट्रिक क्या दिया हुआ है। ट्रिक है कि यदि किसी राशि को पहले a%, इसमें ध्यान दें कि यदि किसी राशि को पहले 5% यानी ये a% की वैल्यू हो गई, ठीक है, और b% बढ़ाया जाता है, और b% यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10% बढ़ाया जाता है, तो कुल प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए हमें ये क्या करना होगा? यह ट्रिक यूज करना होगा। तो चलिए यूज करते हैं। इस ट्रिक पर हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को रखेंगे। तो करना क्या, इसमें a में b को जोड़ना है, यानी a का मान हमारा कितना है? तो a का मान है 5 और 5 में हम b के मान यानी 10 को ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या है ट्रिक में? प्लस का प्लस साइन है तो प्लस लगा दे रहे हैं। अब क्या करना है? a और b का आपस में गुणा करना है, यानी 5 में किसका गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, बटे में कितना हो गया? 100 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 10 में 5 जोड़िए, कितना हो गया? 15 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 ऊपर आ जाएगा, और बटे में कितना? 100 हो गया, यानी कितना हो गया? 15 प्लस 50 बटा में 100 हो गया। ठीक है ना, 50 बटा में 100 देखिए कटने वाला है तो इसको हम लोग काट सकते हैं। 50 से कम 50, 50 दूना के 100, यानी कितना हो गया? 15 प्लस 1 बटा में 2 हो गया। और 1 बटा में 2 को आप जानते होंगे कि कितना कहा जा सकता है? 1 बटा में 2 का मतलब होता है जब 2 से 1 में हम लोग भाग देंगे, कितना आएगा आपका? 0.5 आएगा। जब 2 से 1 में भाग करेंगे तो दशमलव में आपका 0.5 आएगा। ठीक है ना, यानी 15 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15.5, और आगे क्या लगाना होगा? प्रतिशत लगाना होगा आपको। ठीक है ना, यानी 15.5% की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई, टोटल बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया।